एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास डे बाय डे आ रहे हैं। आई थिंक सो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हो, इसीलिए मुझसे आप लोग इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन मेरा काम है आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देना। तो इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को आप लोग के डिमांड पर बनाया है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप अपने क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछिएगा, जो कि मैं आपको आंसर कमेंट में कर पाऊँ। और अगर मैं कमेंट में आंसर नहीं देती हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपका कमेंट होगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो ऐसा करते हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देखे। हाँ तो गाइज, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गायनोवेदा से रिलेटेड कि मैम गायनोवेदा से प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं, एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम लेके, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम्स, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम्स को लेके मेरे पास में अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ की जो कि अभी तक मेडिसिन मार्केट में प्रॉपरली नहीं मिल रही है। एक क्वेश्चन और है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जो है वो क्या आयुर्वेद मेडिसिन से ओपन हो जाती है? तो देखिए, वीडियोस में मैंने भी बहुत सारे लोगों का देखा है कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओपन हो जाती है, लेकिन उसका सक्सेस रेट बेहद ज़्यादा कम है। अगर आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और अगर आपका किसी मेडिसिन से सही हुआ है, ठीक हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मेडिसिन आपने ली थी, ताकि मैं उस मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर पाऊँ। बट अभी तक जो मेरा नॉलेज है और जो अभी तक मैंने देखा है कि उससे रिजल्ट नहीं मिला है, जो मेरे अभी तक देखा है, मैं उसके बेस पे ये बात बता रही हूँ। तो गाइस, गायनोवेदा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे थे उसका जवाब अब हम देते हैं कि देखिए, गायनोवेदा मेडिसिन आज से 2 साल पहले बहुत डिफरेंट थी, अब वो बहुत डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि उसके बहुत सारे रिजल्ट लोगों को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, इसके रिजल्ट मिल रहे हैं, तभी तो ये मार्केट में अभी तक टिकी हुई है। अगर इसके रिजल्ट नहीं मिलते तो ये मार्केट से अभी तक गायब हो गई रहती। कितनी मेडिसिन आती है और कितनी मेडिसिन मार्केट से कब वैनिश हो गई। तो अगर इस मेडिसिन में दम नहीं होता तो ये मार्केट में टिकी क्यों होती? पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि हर एक मेडिसिन का बेनिफिट और साइड इफेक्ट्स होता है। हर एक मेडिसिन हर किसी को सूट कर जाए ये भी ज़रूरी नहीं होता। अब सपोज किसी को 1 साल से पीसीओडी की समस्या और किसी को 5 साल से पीसीओडी की समस्या, तो डेफिनेटली जो 1 साल वाला होगा वो जल्दी क्योर करेगा। जिनको 5 साल से पीसीओडी, उनको समय लगेगा क्योर होने में। तो आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा। आप चाहोगे कि आपको आज के आज रिजल्ट आ जाए, तो वो ऐसा रिजल्ट नहीं आता है। गायनोवेदा अगर आप ले रहे हैं तो पहले आप दिमाग में एक चीज़ अच्छे से बैठा लीजिए कि ये आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है, तो ये आपको बॉडी में जाके काम करने में समय लगेगा ही लगेगा। किसी को 8 महीने लग जाते हैं, किसी को 2 महीने में रिजल्ट आता है और किसी को 1-1 साल लेने के बाद रिजल्ट आता है, बट आपको लेना होगा। अब बात करते हैं कि गायनोवेदा की कौन सी मेडिसिन आपको नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए लेना है। तो गायनोवेदा के लिए आपको नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए लेना है जीव मेडिसिन, और उसके साथ आपको आयरन फॉलिक एसिड जो है उसको आपको इंटेक करना है। आयरन फॉलिक एसिड जो है वो आपको हर दिन मॉर्निंग में खाली पेट 2 टैबलेट लेनी है, और गायनोवेदा के आपको ब्रेकफास्ट के बाद और आपको रात के डिनर के बाद आपको 2 टैबलेट लेनी है। इस तरीके से आपको लेना है। अब ये क्या काम करता है? तो देखिए, ये एक की क्वालिटी अच्छी करता है, आपके एक को रप्चर होने में मदद करता है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है। तो आप इस मेडिसिन को ले सकती हैं। ये मेडिसिन के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाके विजिट करना है और वहाँ से आप इस मेडिसिन को परचेज कर सकती हैं। अभी गायनोवेदा में जो चेंजेस आया है वो ये है कि पहले मेल के लिए इसमें मेडिसिन नहीं मिलती थी, लेकिन अब मेल के लिए मिलती है मेडिसिन। आप वहाँ पे कस्टमाइज करवा सकते हैं मेडिसिन। मतलब अगर आपके हस्बैंड को या आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है तो आप वो प्रॉब्लम बता के, या फिर आप चाहे तो आप उनके ऑफलाइन सेंटर में विजिट करके भी आप मेडिसिन वहाँ से ले सकती है, बनवा सकती है और डॉक्टर की काउंसलिंग ले सकती हैं। तो ये आप कर सकती हैं, जिससे कि आपको भी भरोसा हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये काम होता है। क्योंकि देखिए, अभी तक गायनोवेदा से 2000 से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि 2000 बच्चे कहाँ से आए? अगर ये काम नहीं करता है तो डेफिनेटली काम करता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप लेते हो, गायनोवेदा लो या कोई भी मेडिसिन लो, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। गायनोवेदा में या आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको बहुत ज़्यादा बाध्य करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें।
आपको मना होती है और आपको वो मानना ही पड़ता है। अब जैसे कि गायनोवेदा डाइट की बात करते हैं तो देखिए आयुर्वेद में पहला ही चीज़ बोला गया है कि जब भी आप भोजन करें नीचे पलती मार के बैठ के और खाने को चबा चबा के खाइए, है ना। लेकिन कितने लोग करते हैं इसको। अगर आप ये चीज़ करोगे ना, आपको कभी भी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिडिटी आपको नहीं होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कभी खराब नहीं होगा। दूसरा चीज़ है, जब भी आपको भूख लगे, आप कि अगर खुराक 4 रोटी की है तो आप ऑलवेज 3 रोटी खाइए। मतलब आप अपने पेट को थोड़ा सा खाली ज़रूर छोड़िए। घर का बना हुआ खाइए, ताज़ा खाना खाइए, मौसमी फल मौसमी सब्जियां आप खाइए। और आप अगर पीसीओडी पीसीओएस से ग्रसित है तो आप मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करिए और उसको दूसरी चीज़ों से रिप्लेसमेंट कीजिए। जैसे कि प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकती हैं आप, नारियल का दूध ले सकती हैं आप। तो इस तरीके से आप अगर करते हो तो आपको रिजल्ट 110% आएगा। आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी अपने खाने में, आपको फाइबर बढ़ाना पड़ेगा खाने में, कार्ब्स आपको थोड़े से कम लेने होंगे। अगर आप इस तरीके से एक संतुलित आहार के साथ अगर आप दवाई लोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। देखिए हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो हमारी काउंसलिंग सबसे पहले ही स्टार्ट होती है उनके सामने वाले की फूड से, कि आप खाना क्या इंटेक कर रहे हो, आप सुबह के समय में आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है, आप रात तक का आपका रूटीन क्या होता है। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपके दिन भर की रूटीन आप हमको बताइए। सेकेंड चीज़ है कि देखिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो अभी समय चल रहा है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने में आपको पैसे से ज़्यादा आपको मेहनत खुद के एफर्ट्स की करनी पड़ेगी, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं। अगर हम कहीं भी बाहर गए, चलो यार बाहर खा लेते हैं, बाहर घूम लेते हैं, लेट नाइट मूवी, लेट नाइट पब जा रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं, बाहर में नाइट में पार्टी कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है। और अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हो गई है तो हम टेक्नोलॉजी में ज़्यादा घुसे रहते हैं, जिसके रेज हमको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा आप ही लोग बताइए, आज से 10 साल पहले आपने कभी सुना था पीसीओडी पीसीओएस इनफर्टिलिटी और ये सारी चीज़ें? पहले आज से 10 साल पहले लेडीज़ जो है वो मेडिसिन खाती थी बच्चा बंद करने के लिए, कि उनका बच्चा ना रह जाए, वो इसलिए दवाइयाँ लेती थी, कॉपर्टी लगवाती थी, दुनिया भर की चीज़ें उस वक्त होती थी कि भैया मेरे को प्रेगनेंसी ना रह जाए कहीं। और आज के डेट में प्रेग्नेंट होने के लिए लेडीज़ मेडिसिन खा रही हैं। क्या ऐसा बदला है? तो खान पान की वजह से ये चीज़ें हुई, क्योंकि पहले इतने फास्ट फूड नहीं हुआ करते थे। पहले ऐसी लाइफ मेट्रो सिटीज़ में हुआ करती थी, छोटे मोटे कस्बे गाँव में नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम पे गाँव छोटे कस्बे सब इन्फ्लुएंस हो चुके हैं इन चीज़ों से। तो देखिए कमी हमारे ही साइड से है, जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और उसके बाद में अगर हम कोई मेडिसिन खाते वो हमको काम नहीं करती, हम दवाइयों के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि इस दवाई की वजह से हमको भैया ये चीज़ें नहीं हो रही है। मैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ बता रही हूँ कि मैंने खुद कितनी मेडिसिन खाई है और कितनी जगह धक्के खाए हैं, जबकि मैं मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद भी लास्ट में मुझे रिजल्ट जब 2 बार मिला, पहली मेरी जब मिसकैरेज हुई थी और सेकंड मेरी जब हुई, मैंने अपनी डाइट, अपनी रूटीन, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और अपना योगा एक्सरसाइज को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखा। उसके बाद मैंने दवाई को रखा। मैं आज भी दवाई लेने से पहले अपनी इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। आज भी मैं 30 to 45 मिनट वॉक करती हूँ। मेरी तबीयत अगर ठीक नहीं लग रही, ख़राब लग रहा है, सुबह में मिस हो गया तो शाम को करती हूँ, शाम में मिस हो गया तो सुबह को करती हूँ, लेकिन करती हूँ। आप कितना डेडिकेटेड हो? तो इसीलिए अगर आप गायनोवेदा के बारे में मुझसे पूछोगे तो मैं तो आपको रिकमेंडेड हाईली करूँगी कि आपको गायनोवेदा लेनी चाहिए और आप गायनोवेदा लेके प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। और इसकी तरह जितनी भी मेडिसिन आती है मैं 1 by 1 हर मेडिसिन पे वीडियो बनाने वाली हूँ, जिससे कि आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो इसको लेके। दवाई पे या किसी भी डॉक्टर के ऊपर में दोषारोपण करने से पहले हमको खुद भी देखना होता है कि हमारे अंदर से क्या कमी है। अब मैं आपको अपनी ही बात बता रही हूँ। 2 दिन पहले एक पेशेंट से मेरी बात हुई थी, तो उनका एक कहना है कि मैम मैं तो घर में दिन भर काम करते रहती हूँ, इतना काम करते करते थक जाती हूँ, मैं कब एक्सरसाइज करूँ? आप योगा करने बोलती है, एक्सरसाइज करने बोलती है, मैं कब करूँ मैम आप ही बताइए। तो घर का काम नॉट अ एक्सरसाइज, नॉट अ योगा, दिस इज योर वर्क।
आपको करना पड़ेगा। मैं भी ड्यूटी आती हूँ, मैं भी काम करती हूँ, ये मेरा काम है। इसको मैं ये नहीं बोलूँगी मैं दिन भर ऑफिस में थी, मैंने इतना काम किया, मेरा एक्सरसाइज हो गया, मेरा योगा हो गया। नहीं, ये काम है, ये आपकी ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका किडनी काम करना बंद कर दे, आपका लीवर काम करना बंद कर दे, तो आप क्या बोलोगे? वो उसका काम है, उसको करना पड़ेगा। अगर वो बंद कर देगा तो इंसान फिनिश। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए इस चीज़ को काउंटेबल मत करिए कि ये दिस इज द माई योगा एंड एक्सरसाइज, नॉट एट ऑल, है ना? आपको उसके लिए करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि गायनोवेदा को अगर आप ले रहे हैं तो आपको डाइट क्या लेनी। तो डाइट आपको सिंपल सा जो मैंने बताया है अभी वही लेना है। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, मैं सारे पुराने वीडियो के आई बटन में लिंक और लास्ट में मेरा प्लेलिस्ट बटन दे रही हूँ, उसमें जाके आप मेरे पूरे ओल्ड वीडियोस आज देखिए और उसको देखने के बाद में आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मुझे गायनोवेदा पे वीडियो बनाने की अब ज़रूरत लग रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग भटक रहे हैं अभी भी। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैं अब बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि दीदी आपने फिर सेकंड टाइम में क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे जो इशू था वो था फाइब्रॉइड्स का। पीसीओडी ऑलरेडी मेरी ठीक हो चुकी थी, मुझे अंडे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। एएमएच मेरा कम ज़रूर हो रहा था, लेकिन दिस इज़ द एज के हिसाब से 32 साल मेरी उम्र हो गई है, तो मैं कोई 3 या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट का मैं उम्मीद भी नहीं रखूँगी कि मेरा एएमएच रहे, राइट? मेरा 2 के अंदर था, तो इट्स अ नॉर्मल। 32 की एज में जाके अगर मेरा 2 भी एएमएच है तो बहुत अच्छा एएमएच है। अगर आपका भी है तो इस वेरी अच्छा है। अब अगर एक महिला का क्वेश्चन था कि मेरा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, मैं मेडिसिन से हो सकता होगा, लेकिन उसमें टाइम टेकन है। अगर आपका एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और एक फैलोपियन ट्यूब आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से निकलवा दी है, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, आप डॉक्टर से मिलिए, लैप्रोस्कोपी जरूर करवाइए और उसको इमीडिएटली ठीक कीजिए। क्योंकि अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल है। वो आपका स्पर्म और एग का मिलन होने ही नहीं देगा, क्योंकि बीच में आपका ट्यूब ही ब्लॉक है। कैसे स्पर्म इनसाइड जाएगा? तो नहीं हो सकता है ना, वो हो ही नहीं सकता। तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना होगा। इसके लिए लेप्रोस्कोपी इज द बेस्ट, कि आपको लेप्रोस्कोपी से ये चीज़ आपकी खत्म हो सकती है। जिसको एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमायोसिस की समस्या है, तो एडिनोमायोसिस जो है वो एंडोमेट्रियोसिस का शुरुआती है। अगर आपने एडिनोमायोसिस की ट्रीटमेंट नहीं ली, आपको आगे जाके एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस आप समझ लीजिए कि आपके यूट्रस की जो परत है, जो लाइनिंग है, वही अगर ठीक नहीं रहेगी, उसकी साइज पे नहीं रहेगी, तो आपका जो एम्ब्रियो है वो जाके उसमें चिपकेगा ही नहीं। वो नहीं चिपकेगा, वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा वो आपका बाहर निकल जाएगा, वो हर बार होगा। तो इसीलिए एडिनोमायोसिस इज द फर्स्ट स्टेज। आप जाके उसका ट्रीटमेंट लीजिए, आप एलोपैथिक डॉक्टर से दिखाइए, या फिर एक चीज़ और है, आप गायनोवेदा का टोल फ्री नंबर पे बात कीजिए। अभी वहाँ पे कस्टमाइज भी हो रही है मेडिसिन, तो हो सकता है आपको कस्टमाइज करके मेडिसिन दे दिया जाए, तो आप वहाँ से जाके इसको ज़रूर से परचेज कीजिए। अब मेरी पूरी गायनोवेदा की हर एक मेडिसिन पर सीरीज आने वाली है, तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन है मुझे पुट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसमें आंसर दे पाऊँ, है ना? तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।